आज का विषय है वर्षों पूर्व गुरु का वचन वर्सेज आज का प्रचलन। वर्षों पूर्व गुरुदेव क्या कहे हैं और आज प्रचलन में क्या हो रहा है, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। सभी परिजनों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गायत्री परिवार में जोड़ने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वर्षों पूर्व गुरुदेव क्या कहे हैं और आज क्या हो रहा है उसको सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देवियों भाइयों, भ्रष्टाचार किस तेजी से बढ़ रहा है आपको नहीं मालूम है क्या? इसी मोड़ से हमको जाना है और अपनी सूक्ष्म शक्तियों को उसी कार्य में लगाना है जिससे कि सारे मनुष्य जाति का साधन हो सके। तो चलिए सुनते हैं गुरुदेव के कथन के संदर्भ में वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैसे चुनौती दे रहे हैं, क्या चुनौती दे रहे हैं। आइए उसको भी समझते हैं, तब समझ पाएंगे कि गुरुदेव जो कहे हैं वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं। जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा, उनको डरना ही होगा। ये डर उन्हें, और इसीलिए तो जिंदगी खपाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। गुरुदेव कहे थे कि हम वैसे आदमी को चुन रहे हैं। कैसे आदमी को? जो सक्षम हो, देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, वैसे आदमी को हम खोज रहे हैं। व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनके के बारे में आपको शिकायत न करनी पड़ेगी। उनको करने के लिए बड़े कर्मठ चाहिए, बड़े शक्तिशाली चाहिए, बड़े क्षमता संपन्न चाहिए, बड़े योद्धा चाहिए, बड़े लड़ाकू चाहिए, बड़े इंजीनियर चाहिए, बड़े बड़े समर्थशाली चाहिए। वो मैं तलाश कर रहा हूँ। इस संबंध में विपक्ष के नेता को सुनते हैं, वो मोदी जी के संबंध में क्या कहते हैं। तो आइए सुनते हैं विपक्ष के नेता को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब ये सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि ये विपक्ष के नेता अब सत्ता पक्ष में जाने वाले हैं। अब इसका तो कोई बात नहीं है। गुरुदेव भारत के बारे में क्या कहे हैं, ये उसका स्मरण करें। भारतवर्ष में अगले दिनों बड़ी बड़ी क्रांतियाँ खड़ी होंगी। राजनीतिक क्रांति में प्रजातंत्र का ढांचा हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा सुंदर बनेगा कि जिसको देख करके दुनिया ये कहे कि ऐसा ढांचा तो कहीं भी नहीं है, कि किसी भी देश में नहीं है। सारी की सारी कमजोरियाँ हमारी सामाजिक है। हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। इस 2000 वर्ष गुलाम होने की वजह से इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास सिपाही कम थे या सेना कम थी या हमारे पास लड़ने वाले कम थे या हमारे देश के ऊपर हमला करने वालों की तादाद ज़्यादा थी। नहीं, ये बात है नहीं थी। केवल एक ही बात थी कि हमारा सामाजिक ढांचा इतना कमज़ोर था कि उसकी वजह से हम ज़्यादा होते हुए भी कमाने वालों से भी के बीते निकले और 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। 2000 वर्ष तक कोई मुल्क गुलाम नहीं रहा है कि जिन कमज़ोरियों की वजह से हिंदुस्तान दुर्बल हुआ था, वो सारी की सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर के रहेंगी। जो मुझे प्रत्यक्ष आँख से दिखाई पड़ रहा है, केवल उसी का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, और कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अब देश के चौथा स्तंभ के पत्रकार अब देश कुमार को सुनते हैं। वे देश के बारे में, मोदी के बारे में, वर्तमान परिस्थिति के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए इस पत्रकार महोदय को भी सुनते हैं
क्या कह रहे हैं। एक देश जो आध्यात्मिक रूप से समुन्नत था, वो सत्य न्याय पर चलता था, जहां के सच्चाई और न्याय की संपूर्ण विश्व में प्रशंसा होती थी, जहां की दुनिया भर से लोग शिक्षा देने आते थे, अगर अपने कील काई को निकाल करके फिर से शुद्धता की ओर चारों तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी समस्याएं पैदा होंगी। उसमें से राजनीतिक शुद्धता, प्रशासनिक शुद्धता वो एक पक्ष है। केवल उतना ही नहीं हो रहा है हमारे देश में, जो कुछ बदलाव हो रहा है उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं देखते हैं। तो धीरे धीरे ये देश जो है ना, जो अपने आप को थोड़ा थोड़ा भूल गया था, अपनी नैतिकता को, अपने अध्यात्म को, अपनी अंतःशक्ति को, उसको प्राप्त करके उठ के खड़ा हो रहा है। हमारी राजनीति पर अंग्रेजों के जो ट्रेडिशंस थे, जो उनकी विरासत थे, उसके आधार पर हर एक से एक बेईमान, एक से एक लुटेरे, एक से एक दुराचारी, एक से एक कामुक भोगी सब बन गए थे। जातिवादी सांप्रदायिक तत्व धीरे धीरे हावी हो गए थे और हम सब लोग राजनीतिक शुद्धता की बात करते थे कि होना चाहिए, सत्ता शीर्ष से भ्रष्टाचार खत्म करो। भ्रष्टाचार केवल पैसे का ही होता है, उसमें तो आचरण भी है। तो कई चीजें जो हमको दिखाई देती है वही नहीं होती है, कुछ चीजें न दिखने वाली भी भूमिकाएं होती हैं जो हो रही हैं। तो इसलिए यह देश जो है व्यापक रूप में बदल रहा है, अपने 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 एक ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। तो उन सब के पीछे शुद्धता होगी। अगर बीजेपी में बेईमान है ना, तो आने वाले समय में, आने वाला समय इस देश के शुद्धता की लहर उनको भी बाहर करेगी। आप तो कुछ आदमी इस पत्रकार को भी गोदी मीडिया कह देंगे, क्योंकि देश में आजकल ये प्रचलन है गोदी मीडिया। जहाँ ही सही बात कहेगा तो उसको एक टाइटल दे दिया जाएगा, ये गोदी मीडिया है। क्या जो सत्ता पक्ष कर रहा है वो गलत है, विपक्षी सही है? अभी कहाँ की बात हुई, ईडी का 11 सम्मान आता है, फिर भी उपस्थित नहीं होता है। उल्टे ईडी पर केस हो जाता है, मारपीट हो जाता है, SC ST का केस कर दिया जाता है। क्या ये न्याय है? इसलिए समय को जो पहचान लिया वही सावरकर, वही वीर कुंवर सिंह, वही भगत सिंह, वही देशभक्त, वही राष्ट्रभक्त है। जो भटक गया वो तो भटकते ही रह जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।